वर्ग, क्षेत्र के कारण बच्चे शिक्षा से वंचित न रहे, इसलिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का विजन ये है। तो को 3 फील्ड्स आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस में से एक स्ट्रीम चूज करना पड़ता। देश का प्रयास ये है कि गांव, शहर, अमीर, गरीब, हर वर्ग में युवाओं को एक जैसा अवसर मिले। सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे जिसमें से स्टूडेंट्स अपना मनचाहा सब्जेक्ट चुन सकते हैं। आप देखिए, पहले कितने ही बच्चे केवल इसलिए नहीं पढ़ पाते थे क्योंकि सुदूर क्षेत्रों में अच्छे स्कूल नहीं होते थे, लेकिन आज देश भर में कंपलसरी सब्जेक्ट यानी हमारे रेगुलर मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में फेल हो जाओगे और स्किल बेस्ड ऑप्शनल सब्जेक्ट में पास हो जाओगे, फिर भी आपको बोर्ड्स में पास कर दिया जाएगा। विच हजारों स्कूलों को पीएम श्री स्कूल के तौर पर अपग्रेड किया जा रहा है। 5G के इस युग में सब्जेक्ट्स एक आर्ट एंड फिजिकल एजुकेशन और ये आधुनिक हाईटेक स्कूल भारत के विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा का माध्यम बनेंगे। आज आदिवासी इलाकों में टर्म पर आधारित है। सो इसे समझने के लिए ना आइए देखते हैं गवर्नमेंट ने इसके क्या 3 खास प्रूफ्स दिए हैं। सो एकलव्य आदिवासी स्कूल भी खोले जा रहे हैं। आज गांव-गांव इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है। दीक्षा, स्वयं गुरुकुल्स में हर किसी को सीखने का मौका मिलता था, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड रिलीजन। आज भले इंडिया में फ्री एजुकेशन के लिए मांग होती रहती है, लेकिन और स्वयं प्रभा जैसे माध्यमों से दूर दराज के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छे से अच्छी किताबें, क्रिएटिव लर्निंग टेक्निक्स हो, आज डिजिटल टेक्नोलॉजी के तब स्टूडेंट्स को एक मिनिमल फीस भरनी पड़ती थी, जैसे जरिए गांव-गांव ये नए विचार, नई व्यवस्था, नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। यानी भारत कर पूरे साल भर वहां पर बच्चों को में पढ़ाई के लिए जरूरी संसाधनों का गैप भी तेजी से खत्म हो रहा है। साथियों, आप जानते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की एक बड़ी प्राथमिकता ये भी है पॉलिटिकल ग्रांट के चलते थे, क्योंकि इसका एक रीजन ये भी था कि शिक्षा केवल किताबों तक सीमित न रहे, बल्कि प्रैक्टिकल लर्निंग इसका हिस्सा बने। इसके लिए वोकेशनल एजुकेशन को जनरल किसी भी पेड़ के नीचे बैठ के स्कूल्स को कंडक्ट कर सकते थे। अब जनरल एजुकेशन के साथ इंटीग्रेट करने का काम भी हो रहा है। इसका सबसे बड़ा लाभ कमजोर, पिछड़े और ग्रामीण परिवेश के बच्चों को ज्यादा होगा। किताबी पढ़ाई के बोझ के कारण एनईपी में कुछ बहुत ही खास सिमिलैरिटीज हैं। वो ये है, सबसे पहला कारण यही बच्चे सबसे ज्यादा पिछड़ते थे, लेकिन नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत अब नए तरीकों से पढ़ाई होगी। ये पढ़ाई ऐसे प्रैक्टिकल नॉलेज के कारण स्टूडेंट्स बड़े से छोटे इंटरेक्टिव भी होगी, साथ साथ इंटरेस्टिंग भी होगी। पहले लैब और प्रैक्टिकल की सुविधा बहुत ही कम स्कूलों में उपलब्ध थी, लेकिन अब अटल टिंकरिंग लैब्स में पौधों का अनुमान लगा पाते थे। ऐसी ही प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग थ्रू आउट एनईपी में भी 75 लाख से ज्यादा बच्चे साइंस और इनोवेशन सीख रहे हैं।
साइंस अब सबके लिए समान रूप से सुलभ हो रही है। यही नन्हे वैज्ञानिक आगे चलकर का चॉइस था, जैसे एस्ट्रोफिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिकल साइंस और ऐसे 18 वोकेशनल कोर्सेज थे। और जैसे आप देश के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को लीड करेंगे, भारत को दुनिया का रिसर्च हब बनाएंगे। पॉलिटिकल ग्रांट के चलते थे, क्योंकि इसका एक रीजन ये भी था। साथियों, किसी भी सुधार के लिए साहस की जरूरत होती है, और जहां साहस होता है वहीं नई संभावनाएं जन्म किसी भी पेड़ के नीचे बैठ के स्कूल्स को कंडक्ट कर सकते थे। अब लेती है। यही वजह है कि विश्व आज भारत को नई संभावनाओं की नर्सरी के रूप में देख रहा है। एनईपी में कुछ बहुत ही खास सिमिलैरिटीज है, वो ये है कि जब सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की बात आएगी तो भविष्य भारत का है। दुनिया जानती है कि जब स्पेस टेक की बात होगी, ऐसे प्रैक्टिकल नॉलेज के कारण स्टूडेंट्स बड़े से छोटे, तो भारत की क्षमता का मुकाबला आसान नहीं है। दुनिया जानती है कि जब डिफेंस टेक्नोलॉजी की बात होगी तो भारत का लो कॉस्ट और बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चन एंड आंसर बेस्ड लर्निंग का मॉडल भी हिट होने वाला है। दुनिया के इस भरोसे को हमें कमजोर नहीं पड़ने देना है। बीते वर्षों में जिस तेजी से डिबेट्स रखे जाते थे, इनफैक्ट इसके बेसिस पर ही स्टूडेंट्स को मेरिट। भारत की औद्योगिक साख बढ़ी है, जिस तेजी से हमारे स्टार्टअप की धमक दुनिया में बढ़ी है, उसने हमारी शैक्षणिक संस्थाओं का सम्मान भी विश्व भर में बढ़ाया है। तर्क वितर्क करना एग्जाम देने के बराबर था, और एनईपी में तमाम ग्लोबल रैंकिंग्स में इंडियन इंस्टीट्यूट्स की संख्या बढ़ रही है। हमारी रैंकिंग में भी इजाफा हो रहा है। आज हमारे आईआईटी के दो सिमिलैरिटीज है, जिसे पूरी तरीके से मैं टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से कवर नहीं कर पाया हूं, बट आपके साथ नीचे डिस्क्रिप्शन और अबू धाबी में खुल रहे हैं। कई दूसरे देश भी अपने यहां हमसे आईआईटी कैंपस खोलने का आग्रह कर रहे हैं। दुनिया में से मांग बढ़ रही है। हमारे एजुकेशन इकोसिस्टम में आ रहे ये सकारात्मक बदलावों के इसलिए स्वयं, दीक्षा और ई पाठशाला जैसे ई पोर्टल्स पर भी के कारण कई ग्लोबल यूनिवर्सिटी भी भारत में अपने कैंपस खोलना चाहती है। ऑस्ट्रेलिया की 2 यूनिवर्सिटीज गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपने कैंपस खोलने वाली है। इन तर्क वितर्क करना एग्जाम देने के बराबर था, और एनईपी में सफलताओं के बीच हमें अपनी शिक्षण संस्थानों को लगातार मजबूत करना है। इन्हें फ्यूचर रेडी बनाने के लिए निरंतर मेहनत करनी है। हमें हमारी इंस्टीट्यूट्स, हमारी यूनिवर्सिटीज, हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस को इस रिवॉल्यूशन का केंद्र बनाना है। 6 चैप्टर्स भी ऐड किए गए हैं, जिसमें तो जेपी मूवमेंट जैसी डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स के बारे में भी बताया गया। समर्थ युवाओं का निर्माण इस रिवॉल्यूशन का केंद्र बनाना है। साथियों, समर्थ युवाओं का निर्माण सशक्त राष्ट्र के लिए स्वयं, दीक्षा और ई पाठशाला जैसे ई पोर्टल्स पर भी के निर्माण की सबसे बड़ी गारंटी होती है। और युवाओं के निर्माण में पहली भूमिका माता, पिता और शिक्षकों की होती है।
इसलिए मैं शिक्षकों और अभिभावकों तर्क वितर्क करना एग्जाम देने के बराबर था और एनईपी में सभी से कहना चाहूंगा कि बच्चों को हमें खुली उड़ान देने का मौका देना ही होगा। हमें उनके भीतर आत्मविश्वास भरना है ताकि वो हमेशा कुछ नया सीखने और करने का साहस कर एनईपी में कुछ बहुत ही खास सिमिलैरिटीज है। वो ये है सब सके। हमें भविष्य पर नजर रखनी होगी। हमें फ्यूचरिस्टिक माइंडसेट के साथ सोचना होगा। हमें बच्चों को किताबों के दबाव से मुक्त करना होगा। आज हम देख रहे हैं कि इसलिए स्वयं, दीक्षा और ई पाठशाला जैसे ई पोर्टल्स पर भी एआई जैसी टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कल तक साइंस फिक्शन में होती थी, वो अब हमारे जीवन का हिस्सा बन रही है। रोबोटिक्स और ड्रोन टेक्नोलॉजी हमारे दरवाजे पर दस्तक दे चॉइस था। जैसे एस्ट्रोफिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिकल साइंस और ऐसे 18 वोकेशनल कोर्सेज थे। और जैसे आप दे चुकी है। इसलिए हमें पुरानी सोच से निकलकर नए दायरों में सोचना होगा। हमें अपने बच्चों को उसके लिए तैयार करना होगा। मैं चाहूंगा कि हमारे स्कूलों में फ्यूचर टेक से जुड़े इंटरेक्टिव सेशन आयोजित हो। डिजास्टर मैनेजमेंट हो, क्लाइमेट चेंज हो या क्लीन एनर्जी जैसे विषय हो, हमारी नई पीढ़ी को हमें इनसे भी रूबरू कराना होगा। हाँ कि नहीं? होगा। इसलिए हमें हमारी शिक्षा व्यवस्था को इस तरह से तैयार करना होगा ताकि युवा इस दिशा में जागरूक भी हो, उनकी जिज्ञासा भी बढ़े। साथियों, इसीलिए स्वयं, दीक्षा और ई पाठशाला जैसे ई पोर्टल्स पर भी भारत भी जैसे जैसे मजबूत हो रहा है, भारत की पहचान और परंपराओं में भी दुनिया की दिलचस्पी बढ़ रही है। तर्क वितर्क करना एग्जाम देने के बराबर था और एनईपी में हमें इस बदलाव को विश्व की अपेक्षा के तौर पर लेना होगा। योग, आयुर्वेद, कला, संगीत, साहित्य को 3 फील्ड्स, आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस में से एक स्ट्रीम चूज करना पड़ता और संस्कृति के क्षेत्र में भविष्य की अपार संभावनाएं जुड़ी है। हमें हमारी नई पीढ़ी को इनसे परिचित करवाना होगा। मुझे विश्वास है अखिल भारतीय शिक्षा कंट्रीज में इंडिया सेकंड लास्ट रैंक पर था और इंडियन स्टूडेंट समागम के लिए ये सभी विषय प्राथमिकता में होंगे ही। भारत के भविष्य को गढ़ने के आप सबके ये प्रयास एक नए भारत की नींव का निर्माण करेंगे। इसीलिए स्वयं, दीक्षा और ई पाठशाला जैसे ई पोर्टल्स पर भी और मुझे पक्का विश्वास है कि 2047 में हम सबका सपना है, हम सबका संकल्प है कि जब देश पढ़ने के लिए पंचतंत्र जैसे एंशियंट स्टोरी बुक्स को भी सिलेबस का पार्ट बनाया जाएगा। इससे आजादी के 100 साल मनाएगा। 2047 में ये हमारा देश विकसित भारत होके रहेगा। बट इट सीम्स अभी आगे ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व होने वाले हैं। साथ में जो आज आपके पास ट्रेनिंग ले रहे हैं, जो आज आपके पास तैयार हो रहे हैं, वो कल देश को तैयार करने वाले हैं। और इसलिए
आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं देते हुए इस सपने को पूरा करने के लिए ग्रेड से लेकर 8th ग्रेड तक के स्टूडेंट्स इंक्लूडेड होंगे। इसमें गवर्नमेंट ने ना काफी यूनिक अप्रोच इंट्रोड्यूस किया है, क्योंकि पहले वोकेशनल कोर्सेज सिर्फ 11 से 12 स्टैंडर्ड में ही ऑप्ट कर सकते थे। हर युवा के हृदय में एक संकल्प का भाव जगे, उस संकल्प को साकार करने के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा हो कर पूरे साल भर वहां पर बच्चों को सिद्धि प्राप्त करके रहें, इस इरादे से आगे बढ़े। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं।